नमस्कार, मैं मनीष साहब देख रहे हैं 124। देखिए आज जो है सीपीआई का जो आज विरोध प्रदर्शन चल रहा है, यहाँ पे जानते हैं कि आज जो प्रतिरोध मार्च चल रहा है, क्या कारण हो गया कि विरोध मार्च करना पड़ रहा है। देखिए, हमारा मुख्य मांग है कि जो भारत के एक भ्रष्ट उद्योगपति जो सत्ता संचालन में योगदान करते हैं, उन्होंने अमेरिका में 200 करोड़ रुपए से ऊपर का घोटाला किया है, जिस पर अमेरिकी सरकार ने आरोप लगाया है और उन पर मुकदमा दर्ज किया है। परंतु भारत की सरकार उस पर चुप्पी साधे हुए है। सेबी के लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, और अगर बोल भी रहे हैं तो कहते हैं ये कि देश के द्रोही लोग, देश के प्रतिरोधी लोग ये हमारा इस काम को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। सवाल सो नहीं है, बदनाम करने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये देश को बहुत बड़ा धक्का लगा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित देशों में, विकासशील देशों में हमारी भारत की बदनामी हुई है, इसलिए ये प्रतिरोध कर रहे हैं। दूसरा है, इसके अलावा महंगाई का भी मुद्दा है, बेरोजगारी का भी मुद्दा है। देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। $1 80 रुपए से ऊपर चला गया है। इस मामले में भी देश की अर्थव्यवस्था कैसे बचेगी, इन बातों को भी लेकर के आज राष्ट्रव्यापी प्रतिरोध दिवस मनाने का काम किया जा रहा है। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की मांग है कि अडानी को गिरफ्तार किया जाए। हमारी यही मांग है कि अडानी और अंबानी के कारण जो बेरोजगारी बढ़ रही है, जो अराजकता फैल रही है, उसके खिलाफ सरकार जो पार्लियामेंट में एक कमेटी गठन करे और एक सुनिश्चित आउटकम निकाले कि ये चीज़ें जो हमारे गरीब जनता को हैम्पर कर रही है या फिर मिडिल क्लास को जो हैम्पर कर रही है वो कम हो। और सरकार जो अपना सरकार का काम है करना, आम नागरिकों को एक माध्यम से सारी चीज़ें उपलब्ध करवाना, वो करवाए, ना कि पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाए। अभी इकोनॉमिक रिपोर्ट जितने भी आए हैं उसमें 0.1% के पास हमारे प्रॉपर्टी का, हमारे पूरे कंट्री के एसेट का 90% है। तो आप कैसे कह सकते हैं उनको फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है। में लिखे हुए इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब आप देख रहे हैं, बच्चियां सुरक्षित नहीं है। माँ को तब तक चिंता लगा रहता है जब बच्चियां मार्केट से, स्कूल से लौट कर नहीं आती हैं। रेप ही नहीं, अब गैंग रेप हो रहा है। ये स्थिति है, महिलाओं का चैन छीन लिया जा रहा है। पहले भी होता था भाई, पहले होता था तो पहले आप कहते थे पहले की सरकार को जंगल राज है, मेरी सरकार सुशासन की सरकार है। तो सुशासन की सरकार में तो ये सब नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग लेके खड़े हैं ये तख्ती कि बच्चियों की सुरक्षा करो, दलित की सुरक्षा करो, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करो। अभी मान लीजिए जो अपराध कर रहे हो तो पकड़ा भी रहे हैं भाई, अपराधी पकड़ा रहे हैं और अपराधी जो है अपराध को अंजाम भी दे रहे हैं। ये दोनों चल रहा है। इसलिए ना सवाल है कि अपराधी पकड़ा भी रहे हैं, अपराधी अपराध को अंजाम भी दे रहे हैं। तो जब तक अपराध रहेगा तो हमारे जैसे लोग या जो अपराध मुक्त बिहार और समाज चाहते हैं, वैसे लोग तो चुप नहीं रहेंगे। देश के अंदर में जाहिर हो चुका है कि किस तरह से हमारी मोदी सरकार बेशर्म है और अपने यारों को छिपाने के लिए, बचाने के लिए सारे कुकर्मों को करने के लिए तैयार है। आप देखें कि हिंदुस्तान के अंदर में लगातार हम बोलते रहे कि अडानी अंबानी को इतना खुला छूट क्यों दिया जा रहा है। देश के अंदर में मोदी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं किया। आज अमेरिका के अंदर में FIR हो रहा है। देश की कितनी बदनामी हो रही है, तब भी मोदी सरकार
सरकार अपने दोस्त और अपने यार पर कोई कार्रवाई करने से बच रही है, भाग रही है। लगातार पार्लियामेंट बाधित है। कहा जा रहा है, छोटी सी मांग है कि जेपीसी से जांच कराओ, जेपीसी संयुक्त संसदीय कमेटी से जांच कराओ। कौन सा बड़ा मांग है, छोटी सी मांग है, जांच करा लिया जाता, क्या होता है इस पर। लेकिन मोदी सरकार इस काम को भी नहीं कर रही है। तो ऐसे हाल के खिलाफ में, महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ में आप देख रहे हैं कि लगातार नौजवानों पर लाठीचार्ज हो रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है नौजवानों को। ऐसे हाल के खिलाफ में आज भाकपा के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर पूरे देश के तमाम जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन हो रहा है, प्रतिरोध मार्च निकाला जा रहा है। उसी के तहत यहाँ भी प्रतिरोध मार्च करते हुए हम लोग यहाँ आए हैं। साफ तौर पर मांग करते हैं कि जेपीसी से जांच कराई जाए अडानी प्रकरण की, और महंगाई बेरोजगारी पर रोक लगाई जाए। ऐसे तमाम मांगों को लेकर के हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। तो आपने सुना, जिस यहाँ सीपीआई के जितने भी कार्यकर्ता हैं अंबानी अडानी पर आरोप लगा रहे हैं महंगाई बढ़ाने को लेकर। तमाम खबर देखने के लिए 1 24 के बने रहे। धन्यवाद।